नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे साइंस यानी कि जनरल साइंस का पार्ट 2 देखेंगे आज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। और जनरल साइंस में ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला है, देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो बताइए, एक्सरे की खोज किसने की थी। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, बताइए। एक्सरे की खोज की है डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने। ठीक है, डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने जो है एक्सरे की खोज की। ठीक है, दूसरा देखेंगे, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है। तो भारत का बर्ड्समैन किसे कहते हैं, बताइए। दूसरे का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। तो भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा बिल्कुल। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए, आनुवंशिकी कोड की खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने जो है आनुवंशिकी कोड की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्या है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, आप सभी जानते हैं, गैलीलियो। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए। 5 का आंसर क्या रहेगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी, आपका आंसर क्या रहेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा 5 का। 6 देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, किसने किया था, बताइए। 6 का आंसर क्या रहेगा आपका। तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ए आपका राइट रहेगा 6 का। क्वेश्चन 7 देखिए, गामा किरण की खोज किसने की। तो देखिए, गामा किरण की खोज किसने की, 7 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा, गामा किरण की खोज किसने की, हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, किसने की गामा किरणों की खोज, हेनरी बैकुरल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, बताइए। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। 10 है आपका, देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। तो बताइए, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो किसने दिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप सभी जानते हैं, न्यूटन के द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या है, देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, बताइए। 11 का आंसर क्या रहेगा। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, बताइए कहाँ स्थित है आपका, शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, 12 का आंसर क्या रहेगा, कहाँ है, कटक में है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या है, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए, टिबिया नामक अस्थि जो है मानव शरीर के मानव शरीर में जो है कहाँ पाई जाती है, टिबिया नामक अस्थि, बताइए। खोपड़ी, हाथ, टांग या चेहरे में कहाँ जो है
टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है? बताइए। 13 का आंसर क्या रहेगा? टिबिया नामक अस्थि आपका कहाँ पाई जाती है? टांग में। ठीक है, याद रखें, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, ग्रीवा में, या जननांगों में, या अग्न्याशय में? बताइए। 14 का आंसर क्या रहेगा आपका? पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है आपका मस्तिष्क में। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 14 का। 15 देखिए, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है। तो अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? 15 का आंसर क्या रहेगा? बताइए। बताइए, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त होता है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो बताइए तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल 16 का आंसर क्या रहेगा? बताइए। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 17 देखिए, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत? आलू, चना, मटर, सोयाबीन। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, सोयाबीन में जो है सबसे अधिक होता है प्रोटीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या है बताइए? आंसर रहेगा इसका, बताइए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछा है 18 का आंसर, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका सिकोया, बी आपका राइट रहेगा। 19 क्या है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो बस CO2 का पूछा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड? 19 का आंसर बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कितनी होती है वायुमंडल में? वो होती है आपका 0.03%। ठीक है, बी वाला राइट रहेगा आपका। ठीक है, 0.03% जो है CO2 है आपका वायुमंडल में। ठीक है, 20 का देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो बताइए 20 का आंसर क्या रहेगा? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कह रहा है, ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी है बताइए? टिम आपका पीयूष ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या एड्रिनल ग्रंथि? तो 20 का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 20 का। 21 के क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो बताइए कितना होता है? 21 का आंसर क्या रहेगा? तो 98 तो आपको पता होगा, लेकिन उसके बाद पॉइंट में दो जगह आपका 98 है। ठीक है, तो कितना होगा बताइए? टेम्परेचर पूछा है स्वस्थ मनुष्य का, तो कितना होता है टेम्परेचर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका ए वाला राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। कपास प्राप्त होता है, तो कपास प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? फल से, बीज से, कलिका से, या जड़ से? तो 22 का आंसर क्या रहेगा बताइए? कपास प्राप्त होता है, बताइए 22 का आंसर क्या रहेगा? कपास प्राप्त होता है बीज से। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 23 देखिए, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? देखिए 23 का आंसर क्या रहता है, बताइए। सूक्ष्मतम इकाई क्या है शरीर की? तो वो है कोशिका, बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 24, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है? बताइए 24 का आंसर क्या रहेगा? तो अंडे के किस भाग में प्रोटीन सबसे अधिक होता है? योग भाग में। ठीक है, योग भाग में सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मनुष्य को जो है सर्वाधिक एनर्जी जो है किस चीज से प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, या कार्बोहाइड्रेट? तो 25 का आंसर क्या रहेगा बताइए? 25 का आंसर क्या रहेगा? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है मनुष्य को वसा से। ठीक है,
बी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन 26 देखेंगे, क्या है देखिए, पारा जमता है, तो पारा जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है जमता है वो बताना है। 26 का आंसर क्या रहेगा बताइए। पारा जमता है आपका -39 डिग्री सेल्सियस, बी आपका राइट रहेगा 26 का। 27 देखिए, एक लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें जो है स्थित व्यक्ति का भार रहेगा, तो क्या रहेगा बताइए। एक लिफ्ट है और एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या कोई नहीं। बताइए 27 का आंसर क्या रहेगा। तो आपका क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 28 क्या है देखिए, संश्लेषित रेशा है, इसमें से कौन सा है संश्लेषित रेशा, तो वह आपका रियान, ए आपका राइट रहेगा। 29 देखेंगे, 29 है देखिए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कांच पर लिखते हैं जो, ठीक है, तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो कांच पर लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज करते हैं। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 29 का। 30 का देखिए, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है बताइए। आंसर क्या रहेगा 30 का। तो समुद्री जल से नमक जो है वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, 31 देखेंगे, 31 क्या है देखिए, एंजाइम जो है सहायक होते हैं। तो एंजाइम किस लिए सहायक होते हैं, श्वसन में, भोजन के पाचन में, या प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, या प्रजनन में। तो देखिए एंजाइम सहायक होते हैं आपका भोजन के पाचन में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 32 देखिए क्या है, 32 है आपका, बांस किस कुल का पौधा है। तो बताइए बांस किस कुल का पौधा है। तो बांस है आपका घास कुल का पौधा। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 33 देखेंगे, पौधे के किस भाग से जो है जूट जो है प्राप्त किया जाता है। तो 33 का आंसर क्या रहेगा बताइए। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, फूल, फल, तना, पत्ता। बताइए 33 का आंसर क्या रहेगा। तो जूट जो है आपका किससे प्राप्त किया जाता है, तना से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 34 देखिए, 34 क्या है, लौंग प्राप्त होती है। तो लौंग जो हम यूज करते हैं लौंग, तो वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, जड़ से, तने से, फल से, या पुष्प कलिका से। तो 34 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो लौंग प्राप्त होती है आपका पुष्प कलिका से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 34 का। तो दोस्तों ये थे आपके 34 क्वेश्चन जनरल साइंस से, यानी कि सामान्य विज्ञान से जो है ये 34 क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है, और सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।